अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। अज्ञानता के अंधकार से पैदा होते अंधविश्वास ने न केवल वर्षों से शिक्षा से वंचित रहे लोगों को अंधविश्वास के अंधकार में ढकेला है, बल्कि वेद पुराण और विज्ञान के ज्ञान से वंचित कर दिया। हाथरस में एक इंसान भोले बाबा का नाम रखकर तथाकथित प्रवचन देने वाला बाबा कैसे लोगों के लिए भगवान बन जाता है, वो एक गंभीर सवाल है। उसके कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन वो जिम्मेदार नहीं है। ये मैं नहीं, रिपोर्ट कहती है। 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाम से सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग हाथरस जनपद के सिकंदरा मऊ तहसील के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर ग्राम फुलरई में आयोजित किया गया था। सत्संग के अंत में हादसे ने कई लोगों की जान ले ली। कहा जा रहा है कि एक सामान्य पुलिसकर्मी से बाबागिरी का पेशा करने वाले सूरजपाल के पास अकूत संपत्ति है। खैर, इस सूरजपाल के व्यक्तिगत जीवन पर चर्चा कर हम खबर की गंभीरता को कम नहीं करना चाहते। अपने आप को भगवान का दर्जा देने वाले और संत समाज की उदारता को बदनाम करने वाले का व्यक्तिगत जीवन और विचारधारा कैसा होगा, इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। वैसे इस कार्यक्रम में एक नहीं 78 आयोजनकर्ता थे। खबरों के अनुसार इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि बाबा के चरणों की धूल के लिए भगदड़ हुई और संस्कार का ज्ञान लेने पहुंचे लोगों ने न केवल मानवता का ज्ञान त्यागा, बल्कि स्वार्थ के ज्ञान को इस कदर अपनाया कि कुछ खुद मौत का शिकार हुए और कुछ ने दूसरों को रौंद डाला। रास्ता सकरा था, बगल में खेत था, खेत में दलदल था और भगदड़ में उस दलदल में कई महिलाएं और बच्चे गिर गए। लोगों ने उनको रौंद कर भागते रहे और उनके नाक और मुंह में गंदगी भरती गई, उनके प्राण निकलते गए। सत्संग के ज्ञान में ना जाने वो कौन सा स्वार्थ वाला ज्ञान था जिसने लोगों को इस कदर पागल बनाया कि उन्होंने अपने पैरों से ना केवल कईयों की जान ली, बल्कि कईयों की हड्डियों को तोड़ डाला। सवाल केवल वयस्कों का नहीं था, सवाल तो उन मासूमों को लेकर था जो अपने अभिभावकों के आज्ञा का पालन करने के लिए अपने प्राणों का सौदा कर बैठे। लेकिन क्या प्रशासनिक व्यवस्था इस आयोजन के लिए तैयार थी? बड़ा सवाल है। सुबह से ही सिकंदरा मऊ में भीड़ जुटने लगी। 11 बजे तक 1 लाख तक की भीड़ थी, मगर फिर भी कोई बड़ा अफसर यहाँ पर नहीं आया। ऐसा भी नहीं था कि हाथरस में दूसरा कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जबकि LIU स्तर से भी 1 लाख से अधिक भीड़ का अनुमान लगाकर रिपोर्ट दी गई थी। बाद में भी LIU के लोग भीड़ को लेकर अपडेट करते रहे, मगर अधिकारियों की नींद फिर भी नहीं टूटी। इतना ही नहीं, ये बात LIU के समक्ष भी रखी गई कि आयोजन वाले दिन थाना स्तर से लेकर जिला स्तर तक पर सूचना दी जाती रही है कि भारी भीड़ जुट रही है। 9 बजे सबसे ज्यादा जोर देकर खबर दी गई। जब जिला स्तर से फोर्स का इंतजाम की खबर नहीं मिली, तो फिर थाने की सभी चौकियों को और स्टाफ को यहाँ लगा दिया गया। फिर 11 बजे भी थाना स्तर पर सूचना दी गई थी कि भीड़ काफी अधिक है। आयोजन के सेवादार या अन्य लोग पुलिस को अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। हालात काबू से बाहर है। बावजूद इसके किसी वरिष्ठ अधिकारी ने जिले से चलकर तहसील मुख्यालय पर आना उचित नहीं समझा और मजिस्ट्रेट ने भी मौके पर आना उचित नहीं समझा। इंस्पेक्टर ने पुलिस के आला अफसरों को पत्र लिखकर 1 लाख की भीड़ जुटने की सूचना देकर फोर्स लगाने की मांग भी की थी। इंस्पेक्टर का यह पत्र पुलिस के आला अफसरों से लेकर थाने तक पहुंचा, मगर तैनाती की गई केवल 69 पुलिस कर्मियों की। फायर ब्रिगेड पर पत्र पहुंचा तो वहां से केवल 1 गाड़ी भेजी गई। 500 बसें और 1500 से ज्यादा छोटे वाहन थे। हाईवे जाम था, फिर भी ट्रैफिक पुलिस के केवल 4 लोग वहां पर लगाए गए थे। किसी डॉक्टर की तैनाती भी मौके पर नहीं की गई थी। LIU की रिपोर्ट को भी अनदेखा कर दिया गया था। केवल 2 एम्बुलेंस मौके पर तैनात की गई थी। सोसाइटी ने अपनी रिपोर्ट में सेवादारों के व्यवहार का उल्लेख किया है। उसी में मौके के स्टाफ आदि ने भी SIT को जानकारी दी है कि काली वर्दी पहने सेवादार बाबा के काफिले को निकलवाने में लगे थे। उनके निकलते ही उन्होंने भीड़ को धकियाना शुरू कर दिया और खुद निकलने लगे। बस इसी बीच भगदड़ मच गई।
अगर ये शायद भीड़ को नहीं धकियाते तो शायद महिलाएं ना गिरती और भगदड़ में उनके गिरने पर मौत नहीं होती। इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के नाम पर तहसील पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर गाज गिर गई है। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर यह माना गया है कि निचले स्तर से सूचनाएं नहीं दी गई, सही से समन्वय नहीं किया गया, मगर उन रिपोर्टों को नहीं देखा जा रहा है जिन पर पत्राचार किया गया है, फोर्स आदि की अनुमति मांगी गई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 6 अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की संतुष्टि की है, जिसमें एसडीएम पर मौके पर ना जाने पर आरोप है, बल्कि पुलिस के अधिकारियों पर सूचनाएं ना देने व सही से समन्वय ना करने का आरोप है। इसी आधार पर यह कार्रवाई तय की गई है। बाकी आयोजकों व सेवादारों को हादसे का मुख्य जिम्मेदार माना गया है, जिनकी वजह से ये घटना हुई है। कौन बचा रहा है इस बाबा को, ये बड़ा सवाल है। क्या अब मौतों के सौदागर को वोटों की राजनीति से तौला जाएगा? पुलिस ने केस में एफआईआर दर्ज की, लेकिन गौर करने वाली बात है कि इस एफआईआर में उस स्वयंभू बाबा का नाम नहीं है, जिसके उपदेश सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या खुद को भगवान बताने वाले इस स्वयंभू बाबा के प्रवचन नेताओं को भी पसंद है या नहीं।